Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve question number 9, review exercise 12. The marks of a student Saad in 6 tests were 6 टेस्टों में साद ने इतने नंबर हासिल किए हैं, ये नंबर हैं उसके. फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ हिज मार्क्स, तो उसके मार्क्स का हमने मीन फाइंड करना है. तो मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन. तो सम ऑफ एक्स मीन, ये तमाम एक्स टर्म्स हैं हमारी, इन सब का सम 84 प्लस 91 प्लस 72, इन सब को प्लस करके हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाय एन. एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ जाएगा. तो हम प्लस करते हैं इनको. 84 प्लस 91 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 87 प्लस 78, तो आंसर आ जाएगा हमारा 480. तो मीन इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 6. तो जब हम इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 480 डिवाइडेड बाय 6 80. तो मीन कितना निकल आया 80. तो उसके मीन मार्क्स जो हैं वो कितने होंगे 80 होंगे. तो मीन इज इक्वल टू 80. क्वेश्चन नंबर 10. एडजॉइनिंग डिस्ट्रीब्यूशन शोड मैक्सिमम लोड सपोर्टेड बाय सर्टन रोप्स. सर्टन रोप, कुछ रोप्स हैं, उनकी मदद से लोड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. फाइंड द मीन लोड यूजिंग शॉर्ट फार्मूला. शॉर्ट मेथड की मदद से हमने मीन फाइंड करना है. तो ये हमारा ग्राफ है, इससे हम अपना ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ये हमारी क्लासेस हो गई, या हम इसे लोड ही लिख लेते हैं. लोड, नंबर ऑफ रोप्स जो हैं ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. तो फ्रीक्वेंसी एफ. तो ग्राफ को हम लिखते हैं 93 टू 97, 98 से 102 और 103 से 107, 108 टू 112, 113 टू 117, 118 टू 122. फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी क्या है 2 5 8 12 6 एंड 2. ये हमारी फ्रीक्वेंसी है. अब जो हमारा फॉर्मूला है शॉर्ट मेथड का, वो फार्मूला ये है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ. तो ए फाइंड करने के लिए, ए निकालने के लिए तो हमें मिड पॉइंट चाहिए. ए भी फाइंड करना है और डी भी फाइंड करना है. जब तक ए नहीं होगा डी नहीं निकलेगा, क्योंकि डी इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए के. डी निकालने के लिए ए चाहिए और ए के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए. तो पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं, फिर डी फाइंड करेंगे. मिड पॉइंट एक्स. तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे. तो 93 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2, 95. तो 93 प्लस 97 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 95. 98 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा 100. इसी तरीके से 103 प्लस 107 डिवाइडेड बाय 2, 105. नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे. 110 आएगा इसका 115 आएगा और ये 120 आएगा. नेक्स्ट, अब हमें मिड पॉइंट फाइंड कर लिया. अब हमने क्या फाइंड करना है, फार्मूले में हमें चाहिए डी चाहिए. तो डी फाइंड करते हैं. तो डी इज इक्वल टू किसके होता है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. हम डी निकालते हैं. अब डी कितना है, ए कितना है हमारा, ए हम इन मिड पॉइंट में से कोई एक वैल्यू जो है वो सपोज कर लेते हैं एज ए. तो हम
समझते हैं कि 110 को हम सपोज करते हैं ये हमारा ए है, हमने इसको ए कंसिडर कर लिया। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो x कितना है 95 माइनस 110, तो ये कितना आ जाएगा -15। इसी तरीके से 100 माइनस 110 माइनस 10 जी 105 माइनस 110 आ जाएगा -5। 110 माइनस 110 ये आ जाएगा 0। 115 माइनस 110 5 आ जाएगा, और 120 माइनस 110 ये आ जाएगा 10। तो यो हमारे ये डी हमने फाइंड कर लिया। अब फॉर्मूले में हमें एक और चीज़ चाहिए, वो क्या है, एफ डी, यानी प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डी, डी और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट, एफ डी हमने फाइंड करना है। तो एफ डी हम निकालते हैं, एफ डी यानी एफ और डी को मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रीक्वेंसी 2 है और डी कितना है -15, तो आ जाएगा -30, -10 मल्टीप्लाई बाय 5 -50, -5 मल्टीप्लाई बाय 8 -40, 0 मल्टीप्लाई बाय 12 ये 0 हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आ जाएगा 20। अब हमें फार्मूले को देखकर ही चलना है। सम ऑफ एफ डी चाहिए और सम ऑफ एफ चाहिए। तो सम ऑफ एफ डी, ये एफ डी है, इनका सम, और इसी तरह से ये एफ है तो इसका भी सम चाहिए हमें। तो सम लेते हैं, 10 15 15 और 12 जो है 15 और 12 27, और 27 और 8 35। सम ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। इसी तरीके से इनका सम हम लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, -30 -50 -40 प्लस 0 प्लस प्लस 30 प्लस 20 ये आ जाएगा -70। तो एफ डी कितना आ गया -70। अब हम फार्मूला लेते हैं, फार्मूला है हमारा मीन इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। तो वैल्यूज पुट करते हैं, मीन इज इक्वल टू ए कितना है हमारा 110, हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, 110 प्लस सम ऑफ एफ डी -70 ओवर 35। इधर सॉल्व करते हैं ऊपर ले जाकर। तो मीन इज इक्वल टू 110 प्लस माइनस 70 डिवाइडेड बाय 35, ये हमारा आ जाएगा 2। तो मीन कितना निकल आएगा 110 माइनस 2 108, ये मीन निकल आया। क्वेश्चन नंबर 11, उस्मान रोल्ड अ फेयर डाइस 8 टाइम्स। एक डाइस को रोल किया उसने, ईच टाइम देयर सम वाज रिकॉर्डेड एज, उनका सम जो है वो इतना आया हर बार। फाइंड मीडियन एंड मॉड ऑफ द सम। तो हमने मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका मीडियन फाइंड करते हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो हम लिखते हैं अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 3 सबसे छोटा है, 3 4 5 6 6 8 9 और 11। 3 4 5 6 6 8 9 और 11। अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है। तो आधी एक साइड पे आधी एक साइड पे। मोस्ट सेंटर्ड जो 2 क्वांटिटीज़ है, जब इवन हो तो सेंटर वाली 2 क्वांटिटीज़ हमने लेनी है, उन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है।
6 + 6 12 डिवाइडेड बाय 2। मीडियन कितना आ गया हमारा? मीडियन आ जाएगा 6। ये हमने मीडियन फाइंड कर लिया। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? मॉड फाइंड करना है। तो मॉड क्या होती है? मॉड किसे कहते हैं? मॉड मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। तो हम इसमें देखें कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। तो 6 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, बाकी तमाम वैल्यूज सिंगल टाइम है। तो इसका मॉड भी जो होगा वो हमारा क्या होगा? वो 6 होगा। तो हमने मॉड और मीडियन दोनों फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12, रिव्यू एक्सरसाइज 12। टू पार्टनर्स मिस्टर असलम एंड मिसिज कलसूम रन अ कंपनी। दो पार्टनर हैं जो कि ये दो पार्टनर हैं जो एक कंपनी चलाते हैं। इन द फॉलोइंग डाटा द वीकली वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़, ये इस डाटा में हमें वेजेस दी गई हैं एम्प्लॉयज़ की हु वर्क इन द कंपनी, जो कि कंपनी में काम करते हैं। तो ये हमें एक टेबल दिया गया है जो हमें बताता है कि 600 से लेकर 700 तक वेजेस जो है वो 3 एम्प्लॉयज़ की है। इस ग्रुप के अंदर जिनकी वेजेस हैं वो 5 हैं, इसमें 7 है, इसमें 21 है और इस ग्रुप के अंदर 11 है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है ये हमें बताया ही नहीं गया। ये बुक से क्वेश्चन दिखाने का मकसद भी है कि हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं बताया गया कि हमने फाइंड क्या करना है। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम मीन, मीडियन और मॉड तीनों फाइंड कर देते हैं, ताकि इन तीनों में से कुछ भी इस क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको उसको करने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम ये ड्रॉ करते हैं टेबल को, वेजेस, और दूसरी चीज़ जो हमें इसमें गिवन है वो एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ। तो वेजेस कितनी है हमारी? क्लासेस जो हैं 600 to 700, 700 to 800 और 8 से 9, 9 से 1000 और 1000 से 1100। ये हमारी क्लासेस हैं। और फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी है? 3, 5, 7, 21 और 11। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, जिसे हम समेशन एफ कहते हैं? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकलेगी 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 21 36, 36 और 11 47। सम ऑफ एफ कितना आ गया हमारा? 47। अब हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। ये हमारा फॉर्मूला है। तो मतलब इसके लिए हमें एक्स भी चाहिए। पहले हम एक्स मालूम करेंगे, और एक्स हमारा क्या है? वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एक्स। हम इसी एक टेबल के अंदर आज तीनों फाइंड करने जा रहे हैं, मीडियन, मॉड और मीन। तो पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो 600 और 700, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? कैलकुलेटर की मदद से हम फाइंड करते हैं। 600 प्लस 700 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2, 650। तो इस तरीके से हम सारे फाइंड कर लेंगे। इसका 750 आएगा, 850, 950 एंड 1050। इन सब के मिड पॉइंट हमने निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स मतलब एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हम फाइंड कर लेते हैं एफ एक्स। तो एफ एक्स कैसे निकलेगा? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके। तो 650 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1950, ये 1950 आ जाएगा। 750 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3750 जी। 850 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5950।
950 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19950, और ये आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई होकर 11550। अब हमें क्या चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग, सम ऑफ एफ एक्स, तो सम ऑफ एफ एक्स विल बी इक्वल टू, इन सबको हमें प्लस करना है जी, प्लस 1950 प्लस 5950 प्लस 19950 प्लस 11550, ये आ जाएगा 43150, 43150। अब इनकी वैल्यूज़ जो हैं हम यहाँ पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करें, एफ सम ऑफ एफ एक्स की जगह पर 43150 ओवर सम ऑफ एफ कितना आएगा 47, इनको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 47 विल बी इक्वल टू 918.9, तो मीन कितना निकल आया 918। ये देखें पॉइंट के बाद 0 है फिर 8 है, तो हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेना चाहते हैं, तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो ये 09 हो जाएगा, 09 ही है जी, 0.09 जी। ये 5 है तो 5 जो है इस 8 को 9 बना देगा, तो ये हमारा मीन निकल आया। अब हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हमें उस फॉर्मूले को लिखना है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आगे वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो मीडियन इज इक्वल टू, ये होता है साइन मीडियन का, सॉरी ये, तो मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला है हमारा L प्लस H/F n/2 माइनस C। एक बात हम जानते हैं, पिछले बहुत से सवालों में हमने इस बात को डिस्कस किया है कि हमें मीडियन क्लास चाहिए होती है, और मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होती है। तो इसमें हमें सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, वो क्या है, वो है क्लास बाउंड्रीज़। लेकिन हमें ये जो डाटा गिवन है ये ऑलरेडी क्लास बाउंड्रीज़ के अंदर गिवन है, 7 7 8 8 9 9 1000 1000, तो ये क्लास बाउंड्रीज़ ही हैं, ऑलरेडी हमें क्लास बाउंड्रीज़ का पता है। तो अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, फ्रीक्वेंसी पिछली को हम जमा करते जाते हैं, ये 3 है, ये एज इट इज़ पहली फ्रीक्वेंसी आ जाती है। दूसरी कैसे आएगी, इस 3 को दूसरी फ्रीक्वेंसी में प्लस करके, 3 + 5 8, 8 + 7 15, ये जो फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है हमारे पास, इसको अगली में प्लस करते जाएंगे तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। 15 + 21 तो आ जाएगा 36, 36 + 11 ये आ जाएगा 47। ये हमारी आ गई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइंड करना है कि मीडियन क्लास कौन सी होगी हमारी। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें n/2 की वैल्यू लेना होती है। ये फार्मूले में हमारे पास ये n/2 है। तो n क्या है हमारा, n जो है वो 47 है। ये जो टोटल सुमेशन f ये हमारा n होता है। तो n हमारा 47 है, तो n/2 इज इक्वल टू 47/2। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.5। अब हमने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर कि 23.5 ये वैल्यू जो 23.5 आई है ये कहाँ पे लाई करेगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ तक 8 है, 15 है, 15 तक ख़त्म होगी फ्रीक्वेंसी, 15 से आगे 36 तक यहाँ पर लाई करेगा, 23.3 इस ग्रुप में आएगा। तो फिर हमारी जो मीडियन क्लास होगी वो कौन सी होगी, ये मीडियन क्लास होगी। इसके आगे हम यूँ लिख लेते हैं मीडियन क्लास, ये क्या होगी, मीडियन क्लास। अब फार्मूले के अंदर इस क्लास के रेफरेंस से हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं
फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए? फार्मूले में सबसे पहले हमें एल चाहिए, तो एल किसके इक्वल है? एल इक्वल होता है जो लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री, मीडियन क्लास की ये लोअर क्लास बाउंड्री है 900, ये मीडियन क्लास, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 900 है, तो ये हमारा एल है। तो एल इज इक्वल टू 900। एच हमारा क्या होता है? एच होता है साइज ऑफ द क्लास, तो इस क्लास का साइज कितना है? 1000 माइनस 900, तो ये आ जाएगा 100, तो एच इज इक्वल टू 100। एंड बट फ्रीक्वेंसी क्या है? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 21, तो एफ इज इक्वल टू 21 जी। एन बाय टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 23.5। सी क्या होता है? सी होता है मीडियन क्लास से ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये 15, ये सी है, तो सी इज इक्वल टू क्या आ गया? 15। अब हमने इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आंसर निकालना है। एल इज इक्वल टू 900 आ गया, प्लस एच कितना है? 100, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 21, एन बाय टू कितना है? 23.5, माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 15। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। 900 प्लस 100/21, और ये कितना आ जाएगा? इसको माइनस करेंगे हम तो आएगा 8.5, मज़ीद 900 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 8.5, ये आ जाएगा 850 ओवर ये 21, तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास 900 प्लस 850 डिवाइडेड बाय 21, 40.5, या 4-5 कर लें या 5 कर लें, एक बार फिर देख लेते हैं, 4-8 कर लेते हैं, 6 आगे, 40.48, तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो 940.48 ये हमारा मीडियन आ जाएगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? नेक्स्ट हमें चाहिए मॉड। तो मॉड के लिए फार्मूला जो हमारा इस्तेमाल होता है वो फार्मूला हम लिख लेते हैं, एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर Fm माइनस F1 प्लस Fm माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H जी। तो आते हैं ज़रा Fm को ढूंढते हैं हम। Fm क्या होता है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है जी। मॉड फाइंड करने के लिए हमें मॉडल क्लास चाहिए होती है, और मॉडल क्लास वो वाली क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है? इसकी, ये मॉडल क्लास, और ये Fm से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F1 होती है, Fm से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? F2 होती है। और फार्मूले के अंदर और क्या चीज़ है जो हमें चाहिए? H जो होता है साइज ऑफ द मॉडल क्लास होता है, तो वो कितना है? 1000 माइनस 900, ये 100 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। L क्या होता है? L हमारा वही लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। L इज इक्वल टू 900 प्लस Fm की वैल्यू है 21 माइनस F1 है 7 ओवर 21 माइनस 7 प्लस ये कितना आएगा? 21 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद, 900 प्लस इसको माइनस करेंगे 4 आएगा ओवर 4 प्लस 21 माइनस 11 10 मल्टीप्लाई बाय 100 जी।
तो इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं। 900 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 4, 400/14। तो मीडियन किसके बराबर आ गया हमारा जी, 900 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 14, 400 डिवाइडेड बाय 14 ये आएगा 28.57। 28 एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हुई है, ये 21 माइनस 7 ये 14 होगा, और ये 100 ये भी नीचे भी 14 होगा। ये 100 मल्टीप्लाई बाय 14 1400, और नीचे क्या आ जाएगा 14 प्लस 10 ये आएगा 24। तो अब हमें 1400 को 24 से डिवाइड करना है। 1400 डिवाइडेड बाय 24, तो हमारे पास आंसर आता है 58.3। तो 58.3, तो मीडियन क्या निकला आएगा 958.3। तो ये हमारा मॉड, ये हमारा मॉड है, तो मॉड निकल आया। तो यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत पसंद किया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अपनी सजेशन से कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका इजहार किया करें ताकि उन सजेशंस की रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।